नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पर। और हाजिर हूं हॉर्टिकल्चर की धमाकेदार क्लास लेकर, जो जेट सीयूटी और आगामी जो कृषि प्रयोगशाला की भर्ती है उसके लिए बहुत उपयोगी क्लास होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना और क्वेश्चंस को मिस ना करें, और जितने भी क्वेश्चन अपन इस क्लास में सोल्व करें उन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। चाहे जेट की बात करें, सीयूटी की बात करें, सुपरवाइजर की बात करें या 12th क्लास, क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन हम लेकर आते हैं क्लास में। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है अनार में प्रवर्धन की। किसकी बात कर रहे हैं? अनार की। देखो क्वेश्चन को ढंग से देखना, बात है यहां पर अनार की, और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रवर्धन की मुख्य विधि। मतलब आपसे पूछे कि अनार के अंदर प्रवर्धन की कौन सी व्यापारिक विधि को अपनाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है: कलिकायन, कठोर तना कलम, सेतु उपरोपण और नॉन ऑफ दीज। आपसे क्या पूछ रहा है कि अनार में प्रवर्धन की, प्रोपेगेशन की, है ना, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन पोमग्रेनेट। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि अनार के अंदर प्रवर्धन की मुख्य विधि बताइए। प्रोपेगेशन मेथड पूछ रहा है, वो भी पोमग्रेनेट के अंदर। मतलब अगर आपको व्यापारिक तौर पर पौधे तैयार करने हैं, अधिक संख्या में पौधे तैयार करने हैं, तो आप अनार के अंदर प्रवर्धन की कौन सी विधि को अपनाना पसंद करोगे? इसका राइट आंसर होगा कठोर तना कलम। ठीक है, जिसको अपन हार्ड वुड कटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कठोर काष्ठीय कलम। और क्या बोलते हैं? कठोर काष्ठीय कलम। जी आपने सही सुना। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा बेटा जी? मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि बात यहां पर अनार की है, तो अनार के अंदर प्रवर्धन की कौन सी विधि को अपनाया जाता है मुख्य तौर पर। और आपके पास चार ऑप्शन थे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कठोर तना कलम, इंग्लिश में हार्ड वुड कटिंग, और एक नाम इसका और है कठोर काष्ठीय कलम। इसके अलावा यह विधि अंगूर में भी अपनाते हैं। ठीक है, गुलाब में भी अपनाई जाती है। जी बिल्कुल सही कहा मैंने आपसे। इस विधि को अनार के अलावा मुख्य तौर से अंगूर और गुलाब में भी कठोर तना कलम को अपनाया जाता है, जिसे हार्डवुड कटिंग कहा जाता है। और इसमें लगभग 1 वर्ष माह पुरानी, कितनी 1 वर्ष पुरानी, 1 वर्ष पुरानी शाखा का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेरा सवाल था कि अनार में प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी? कठोर तना कलम। इसके अलावा इसको अंगूर और गुलाब में भी अपनाया जाता है। इसको हार्डवुड कटिंग भी बोलते हैं, कठोर काष्ठीय कलम भी कहते हैं। और इस विधि में 1 वर्ष पुरानी शाखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है अनार का। वापस अनार का क्वेश्चन है पोमग्रेनेट का। यह पूछ रहा है अनार के अंदर एक देहिक विकार होता है, और वो देहिक विकार है फलों के फटने का। मतलब फल फट जाते हैं, तो अनार में फलों के फटने का कारण क्या है? क्या बोरोन की कमी से ऐसा होता है, या कैल्शियम की कमी से होता है, या फेरस की कमी, या फॉस्फोरस की कमी? आपके पास बढ़िया सवाल है, बढ़िया ऑप्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुने और इन ऑप्शन पे गौर करें। सवाल आपसे ये पूछा है बेटा जी कि बात यहां पर अनार की कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बात यहां पर अनार की कर रहा है। और अनार में एक डिसऑर्डर होता है, एक देहिक विकार होता है फलों के फटने का। तो अनार के अंदर ये देहिक विकार किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन, या कैल्शियम, या फेरस, या फॉस्फोरस? इसका राइट आंसर होगा बोरोन। क्या होगा जी? बोरोन। बिल्कुल, जो फलों के फटने का कारण है अनार में, वो किस तत्व की कमी है? वो है बोरोन की। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि आप ऐसी जिस किस्म के आगे थार लगा हुआ है उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, और ये वैरायटी आपको जो जिस फल की लगेगी उसकी शायद ही वो हो। ठीक है, सवाल अपना है कि थार कलम, है ना, किसकी कलम? थार कलम किसकी किस्म है? जी बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दमदार सवाल है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि थार कलम कौन सी? थार कलम किस फल की वैरायटी है? और आपके पास चार ऑप्शन है, और मुझे पता है मैंने आपको चार ऑप्शन ऐसे दिए कि आप 100% कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पर ऑप्शन है बेर, खजूर, करौंदा, आंवला।
इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आप एक बार चेक करें क्वेश्चन को। क्या पूछा है कि थार कलम, कौन सी कलम? थार कलम किस फल की किस्म है? और ऑप्शन आपके पास बेर भी है, खजूर भी है, करौंदा भी, आंवला। सर आपने तो सच में कंफ्यूज कर दिया हमें ये ऑप्शन देकर। तो बेटा जी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो थार कलम वैरायटी है ना, वो किस फल की है? वो करौंदा की। किसकी है? करौंदा की। ठीक है, आगे बात समझ में आपसे। अब मैंने सवाल क्या पूछा आपसे? सवाल आपसे मैंने ये पूछा कि थार कलम किस फल की वैरायटी है, तो वो किसकी है? करौंदा की। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल, करौंदा का फल प्रकार। जी बिल्कुल सही पूछा मैंने आपसे कि करौंदा में फल प्रकार कौन सा है? सरस या ड्रुप या एग्रीकेट या एमपी सारका। और इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर देना। और आपसे ये पूछा है, क्या पूछा है? करौंदा। ठीक है, करौंदा की यहां पर ये बात कर रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका जो फ्रूट टाइप है, जो फल का प्रकार है, वो कौन सा है? वो सरस या बेरी है या ड्रुप या अस्टिल है या एग्रीगेट है या एमपी सारिका। इसका राइट आंसर होगा सरस या बेरी। जी बिल्कुल सही कहा, करौंदा का जो फल प्रकार है वो कौन सा है? सरस या बेरी। उसके बाद में अपना अगला सवाल है, और सवाल है पुष्प क्रम का। किसका है? पुष्प क्रम का। और आपसे क्या पूछा है कि आंवले का पुष्प क्रम कौन सा है? देखो बी और सी ये तो है नहीं, ये तो फैमिली नेम है। कौन सा नेम है? परिवारों के नाम है फलों सब्जियों में, ये दोनों तो होंगे नहीं। और आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है, अब दो में से आपको चूज करना है। और मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे? मैंने सवाल ये पूछा है कि आंवले का पुष्प क्रम, फ्लावर टाइप, पुष्प जो टाइप है, जो पुष्प का प्रकार है, वो आंवला में कौन सा है? और आपके पास केवल दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि दो तो फैमिलीज के नाम है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सोलेट्री और एक साइमोस। देखो इसका जो राइट आंसर होगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसका राइट आंसर होगा सोलेट्री। क्या होगा? सोलेट्री। जी बिल्कुल, आंवले का जो फ्लावर टाइप है, जो पुष्पक्रम है, वो कौन सा होगा? वो होगा सोलेट्री। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल है, और उपनाम का सवाल भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर, सुपरवाइजर में, है ना। जैसे 2021 में पूछा था कि भारतीय फल किसको कहते हैं, ऐसा सवाल कुछ आया था। तो इसी प्रकार का सवाल यहां पर यह है कि इंडियन गुजबेरी किस फल को कहते हैं? मतलब यहां पर चार ऑप्शन है, आम, अमरूद, आंवला और सेब। इनमें से किस फल का निकनेम या उपनाम इंडियन गुजबेरी है? और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि पर्यवेक्षक की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहां पर देखो सवाल मैंने क्या पूछा है, इंडियन गुजबेरी किस फल का उपनाम है या किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन है आम, ऑप्शन है अमरूद, सी है आंवला और फोर्थ है सेब। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंवला। जी बिल्कुल सही कहा, आंवला को इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपने आम को तो फलों का राजा बोलते हैं। जैसा कि आम के बारे में तो आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, फलों का राजा है ना। उसके अलावा बाथरूम फ्रूट, फलों का राजदूत, ये सब किसको बोलते हैं? ये आम को बोलते हैं। और अमरूद को किसका बोलते हैं? उपोष्ण क्षेत्रों का सेब। क्या बोलते हैं? उपोष्ण क्षेत्रों का सेब। किसको बोलते हैं? अमरूद को। किसको बोलते हैं? अमरूद को। जी बिल्कुल। और उसके बाद में सेब को शीतोष्ण फलों का राजा। कौन से फलों का? शीतोष्ण फलों का राजा, है ना। आप कंफ्यूज ना हो। और यहां पर बहुत अच्छा सवाल है, सवाल यह था कि इंडियन गुजबेरी किस फल को कहते हैं? और आपके पास चार ऑप्शन थे। पहला था आम, जिसको फलों का राजा कहते हैं। दूसरा है अमरूद, जिसे उष्ण क्षेत्रों का सेब कहते हैं। उसके बाद में आंवला को तो क्या बोलते हैं? इंडियन गुजबेरी। और सेब को बोलते हैं शीतोष्ण फलों का राजा। आम को बाथरूम फल, है ना, राजदूत फल, नेशनल फ्रूट, ये सब किसको बोलते हैं? सब मैंगो को कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। और अगला सवाल है फ्रांसिस किस फल की किस्म है? क्या पूछ रहा है? फ्रांसिस किस फल की किस्म है? देखो सर, मैं हर क्लास में आपके पास वैरायटी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि वैरायटी वैसे पूछी एक ही जाती है, लेकिन वो आपको ऐसे वैरायटी पूछता है जहां से अक्सर वो सवाल बच्चों से गलत होता है। तो उसी की तैयारी अपने को थोड़ी ठीक करनी है। और यहां पर मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि जो फ्रांसिस कौन सी फ्रांसिस जो वैरायटी है वो किस फल की है? और ऑप्शन चार है बेर, फालसा, केला और आंवला। इन चार में से किस फ्रूट की ये वैरायटी है फ्रांसिस? और इस फ्रांसिस को
हाथी झूल, क्या बोलते हैं, हाथी झूल भी कहा जाता है। और इस वैरायटी में उत्तक क्षय की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। देखो 2-3 सवाल और क्लियर हो गए। कौन से सवाल, मैंने आपसे कहा कि फ्रांसिस किस फल की किस्म है, इसका नाम एक और है, वो क्या नाम है, वो हाथी झूल, क्या नाम है, हाथी झूल। और इस फल में उत्तक क्षय इसकी समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। और ये वैरायटी है आंवला, किसकी है, आंवला की वैरायटी है, कौन सी, फ्रांसिस या हाथी झूल। और इस वैरायटी में उत्तक क्षय की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है। अपना अगला सवाल है कि आंवला का मुख्य रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ढंग से फोकस करें। क्या पूछ रहे हैं, आंवला का मुख्य रोग कौन सा है। आंवला के अंदर रस्ट होता है, या ब्लू मोल्ड होता है, या तुलासिता जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है, या ऑल ऑफ दीज। आपसे मैं देखो ऑल ऑफ दीज भी आपको नहीं जाना है, मैं आपको पहले ही कह दूं, क्योंकि यहां पर जो तीनों सवाल है ना, तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से केवल एक जो डिजीज है वो आंवला, वैसे होता सभी है, लेकिन इनमें से एक वो डिजीज है जो आंवला में सबसे ज्यादा होती है और नुकसान भी बहुत होता है। सवाल यह है कि आंवला का जो मुख्य रोग है, किसका, आंवला का जो मुख्य रोग है वो कौन सा है, वो रोली है, या ब्लू मोल्ड है, या तुलासिता है, या सभी। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा रोली जी, बिल्कुल। रस्ट डिजीज आंवला का बहुत मुख्य रोग है, कौन सा, रोली। उसके बाद में कौन सा होता है, ब्लू मोल्ड, कौन सा होता है, ब्लू मोल्ड। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा था कि आंवला का मुख्य रोग कौन सा है, रस्ट या रोली, उसके बाद में कौन सा, ब्लू मोल्ड। अगला सवाल है कि राजस्थान की फेमस आंवला मंडी कहां पर स्थित है। देखो मंडियां छोटी मोटी हो सकती है और अक्सर ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। सवाल मेरा है कि राजस्थान की सबसे फेमस आंवला मंडी कहां पर स्थित है। ठीक है, क्या पूछा मैंने आपसे पूछा कि राजस्थान की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध आंवला मंडी कहां पर स्थित है। क्या जोधपुर में, या जयपुर में, या अलवर में, या बीकानेर में। आपके पास 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। कौन कौन सा, जोधपुर, जयपुर, अलवर और बीकानेर। इसमें से कौन से जिले के अंदर राजस्थान की सबसे फेमस आंवला मंडी स्थित है जी, इसका आंसर आएगा जयपुर। और जयपुर में भी कहां पर, चोमू में जी, बिल्कुल। जयपुर के चोमू जो अपनी नगर पालिका है, वहां पर आंवला की सबसे प्रसिद्ध मंडी है, किसमें, जयपुर में। और जयपुर में भी कहां पर, चोमू के अंदर। उसके बाद है करौंदा में गुणसूत्र संख्या। ठीक है, सवाल किसका है, करौंदा का। और क्या पूछा है कि करौंदा के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 40 या 18 या 22 या 28। आपको क्या लगता है कि करौंदा में गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 40 होगी, या 18 होगी, या 22 होगी, या 28। कितनी होगी, 22। करौंदा में जो गुणसूत्र संख्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है करौंदा में, वो कितनी है, वो 22 है। इसके अलावा अमरूद में भी कितनी है गुणसूत्र संख्या, 22। कितनी है, 22। 28 किस में होती है, आंवला में। किस में होती है, आंवला में। और इन दो के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका, आम के अंदर और इसमें कौन सा, रूटेसी कुल, कौन सा, रूटेसी। ठीक है, सवाल क्या था, सवाल यह था कि करौंदा में गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो 40 आम में होते हैं। ठीक है, 18 रूटेसी, जैसे नींबू में, संतरा में, माल्टा में, अनार में, पपीता में। देखो अनार पपीता नहीं आता रूटेसी में। ठीक है, उसके बाद में जो 22 संख्या वो करौंदा में और अमरूद में होती है, और 28 किस में होती है, आंवला में। तो ये थे अपने आज के 10 क्वेश्चन। इनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप वापस एक बार ध्यान दें। ठीक है, अपना पहला सवाल था कि अनार में प्रवर्धन की मुख्य विधि कठोर तना कलम। उसके बाद में अगला सवाल कि अनार में फलों का जो फटने का कारण है वो कौन सा तत्व है, वो बोरोन की कमी है। उसके बाद में थार कलम किसकी किस्म है, करौंदा की। अगला सवाल था करौंदा में फल प्रकार कौन सा होता है, तो सरस या बेरी होता है। उसके बाद में आंवले का पुष्पक्रम सोलेट्री होता है। उसके बाद में इंडियन गुजबेरी किस फल को कहते हैं, आंवला को कहते हैं। उसके बाद फ्रांसिस या हाथी झूल, इसका एक नाम हो रहा हाथी झूल, इसमें उत्तक समय की सर्वाधिक समस्या होती है, वैरायटी आंवला की है। आंवला का मुख्य रोग रोली। आंवला मंडी कहां स्थित है, जयपुर के चोमू शहर में। और उसके बाद में करौंदा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 22। अमरूद में भी कितनी होती है, 22, 28। आंवला में 18, अनार पपीता नींबू वर्गीय फलों में। ठीक है, और 40 किसमें होती है, मैंगो में। तो ये थे अपने आज के 10 सवाल।
और मैं आपसे उम्मीद करता हूं सवाल बहुत अच्छे होंगे। देखो उम्मीद की कोई बात नहीं है, सवाल बढ़िया लाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी पूरा साथ दें, क्योंकि मेरी क्लास डेली 7 बजे अपलोड हो जाती है। आप क्लास को मिस ना करें। आप आदत बना ले कि डेली 7 बजे सर की क्लास आने वाली क्लास को देखना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अभी क्या थोड़ा बोर्ड प्री बोर्ड वगैरह में बहुत बिजी है, जैसे समय मिलेगा। इसके अलावा डेयरी साइंस, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी उनकी क्लास भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बायोलॉजी की भी लेकर आएंगे और राजस्थान जीके भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी क्लास आए। ज्योग्राफी की लाने के चांस है मेरे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समर्थन बनाए रखिए और जितना हो सके क्लास को शेयर करें और आप सभी को शुभकामनाएं। नए साल की बढ़िया तैयारी करो, बड़ा रिजल्ट दो, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।